ये देश सारे मसलों के संबंध में एक पागलखाना हो गया है। किसी चीज के संबंध में सूझबूझ का कोई सवाल नहीं है, किसी चीज के संबंध में। और क्यों नहीं है? उसके कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने जब से ये मान लिया है कि सूझबूझ के ठेकेदार पहले हो चुके, अब हमको कोई सूझबूझ की जरूरत नहीं है, तब से हमने सूझबूझ को छुट्टी दे दी। सब ऋषि मुनि जो भी जानने योग्य था जान गए और लिख गए, और सब सत्य जो जाने जा सकते थे वो हमारी गीता में, हमारे वेद में, हमारे उपनिषदों में लिखे। जब से हमने ये माना कि हमारी किताबें पूर्ण हो गई, जब से हमने ये माना कि हमारे ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, जब से हमने ये माना कि जानने योग्य सब जाना जा चुका है, उसी दिन से हिंदुस्तान ने अपनी प्रतिभा नष्ट कर दी। उसी दिन से हिंदुस्तान में बुद्धि का विकास रुक गया। जो बेटे अपने बाप पर शक नहीं करते वो बेटे नालायक, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जो बेटे अपने बाप को पकड़ के अंधे की तरह खड़े हो जाते हैं वो वहीं ठहर जाते हैं जहां बाप ठहर गया। निश्चित ही बाप से आगे जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भी समाज रुक जाता है। हिंदुस्तान रुक गया। हम कंटेम्पररी नहीं है, हम दुनिया के समसामयिक नहीं है। ये भूल के मत कहना कि हम 20वीं सदी में रहते हैं। हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 आध 2 4 आदमी मिलेंगे जो 20वीं सदी में रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई ईसा से 2000 साल पहले रहता है, कोई 3000 साल पहले रहता है। हिंदुस्तान में कई सदियों के लोग एक साथ रह रहे हैं। हिंदुस्तान का मस्तिष्क पुराना हो गया, और पुराना हो जाने का बुनियादी कारण है कि हमने ये मान लिया कि मस्तिष्क के विकास की कोई जरूरत नहीं, विकास हो चुका है। हमने ये स्वीकार कर लिया कि सब जो जाना जा सकता था वो जाना जा चुका है। हमारी किताबों में सब लिखा है, और इसलिए कोई मुसीबत आए तो अपनी पुरानी किताब खोलो और उसमें से समाधान निकालो। समस्याएं नई हैं और समाधान पुराने हैं। देश पागल न होगा तो और क्या होगा? समस्याएं जब नई हो तो नए समाधान चाहिए, और समस्याएं रोज नई हो जाती हैं। पुरानी समस्या कभी लौट के आती ही नहीं। समस्या रोज नई है, और हम पीछे खोजते हैं कि पुराना समाधान क्या है, और तब एक मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, लेकिन आधी सुनी होगी, क्योंकि कुछ बेईमान लोग सब अच्छे सत्यों को आधा करके बांट के बता रहे हैं। और आधा सत्य जो है वो असत्य से भी खतरनाक होता है। असत्य तो दिखाई पड़ता है कि असत्य है, आधे सत्य में भ्रम होता है कि सत्य है, और आधा सत्य जैसा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य या तो होता है तो पूरा, या नहीं होता। एक आधी कहानी आपने भी सुनी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी, बचपन से ही पढ़ाते हैं। एक सौदागर है, टोपियां बेचता है। वो टोपियां बेचने गया है एक मेले में, एक वृक्ष के नीचे रुका है, थक गया है, सो गया है। बंदर उतरे, उसकी टोपियां लगा के ऊपर चढ़ गए। सौदागर की आंख खुली, वो हंसा। उसने सोचा कि अच्छा, बंदर बहुत अकड़ रहे हैं टोपियां लगा के। बंदर हमेशा टोपियां लगा के अकड़ते हैं, और टोपियां अगर खादी की हो तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो अकड़ बहुत बढ़ जाती है। एक तो बंदर और फिर खादी की टोपी, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सौदागर ने कहा कि बंदर ही तो ठहरे, इनसे टोपी छीनने में कोई कठिनाई है। उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां निकाल के फेंक दी। सौदागर ने टोपियां इकट्ठी की और घर चला गया। इतनी कहानी सुनी होगी, ये आधी कहानी है। सौदागर का बेटा बड़ा हुआ, और सौदागर के बेटे ने भी टोपियां बेचना शुरू की, क्योंकि जो बाप करता है वही बेटे को करना चाहिए, ऐसा नियम है। और जब बाप ने टोपियां बेची तो बेटा भी टोपी बेचेगा। बेटा भी उसी झाड़ के नीचे रुका जब मेले में बेचने गया जहां बाप रुका था, क्योंकि नियम यह है बाप जहां रुके वहीं बेटे को रुकना चाहिए। उसी जगह उसने टोपियों की टोकरी रखी जहां बाप ने रखी थी। ऊपर बंदर थे, वही बंदर तो नहीं थे, उनके बेटे थे, वो बैठे थे। सौदागर का बेटा सो गया, बंदर उतरे और टोपियां लगा के ऊपर चढ़ गए। बंदर हमेशा तलाश में रहते हैं कि कहीं टोपी मिल जाए तो लगाएं और चढ़ जाएं।
बंदर इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं टोपी भर मिल जाए और लगा लें और चढ़ जाएं और बैठ जाएं ऊपर वृक्ष के। वो चाहे वृक्ष दिल्ली का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, छोटे वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, कई तरह के वृक्ष हैं, अहमदाबाद के वृक्ष हैं, दिल्ली के वृक्ष हैं, मगर टोपी मिल जाए तो कोई चढ़ जाए। वो बंदर चढ़ गए, टोपी लगा के। सौदागर का बेटा उठा, उसने कहा रे, पर उसे ख्याल आया कि बाप ने कहानी बताई थी और बाप ने कहा था टोपी फेंक देना। उसने कहा ठीक है बंदरों, तुम मत समझो, हमको पता है रास्ता तुमसे टोपी छीन। उसने टोपी निकाल के फेंक दी, लेकिन एक चमत्कार हुआ, कोई बंदर ने टोपी न फेंकी। एक बंदर पे टोपी नहीं थी, वो भी उतरा नीचे की टोपी। ये कहानी पूरी हुई। वो टोपी भी जो थी सौदागर के बेटे की, वो भी बंदर ले गए। बंदर अब तक सीख चुके थे, लेकिन वो सौदागर का बेटा अब तक नहीं सीखा। बंदर सीख गए थे, पुरानी तरकीब समझ गए थे और उन्होंने कहा अब धोखा नहीं दे सकते। लेकिन सौदागर का बेटा सोच रहा था पुराना समाधान काम आ जाएगा। बंदरों के साथ भी पुराना समाधान काम नहीं आ सकता है, तो जिंदगी के साथ तो कैसे आएगा? जिंदगी रोज बदल जाती है। वही जिंदगी नहीं है जो कल थी, वही जिंदगी नहीं है जो परसों थी। जिंदगी रोज बदल जाती है। जो हम आज तय करेंगे वो कल बेमानी हो जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि समाधान चाहिए, सवाल ये है कि समाधान करने वाला चित्त चाहिए। बंधे हुए समाधान का सवाल नहीं है। एक ऐसा चित्त चाहिए मुल्क के पास कि उसके पास कैसी भी समस्या हो वो उसको एनकाउंटर कर सके, मुकाबला कर सके और समाधान खोज सके। हमारी क्या आदत है, हम कहते हैं समाधान रेडीमेड तैयार रखो, और रेडीमेड समाधान जो आदमी सीख जाता है उसको हम ज्ञानी कहते हैं। उससे ज्यादा अज्ञानी खोजना मुश्किल है, जिसके पास रेडीमेड समाधान। जो कहता है कि ऐसा हुआ था तो फौरन उठा कर देखो कि गांधी जी ने इसके उत्तर में क्या किया था, बस वही हम करेंगे। गांधी जी ने जो किया वो उनका समस्या के सामने उनका मुकाबला था। कृष्ण ने क्या किया, उठा कर देखो जल्दी से गीता में, हम भी वही करेंगे। कृष्ण ने जो किया वो उनकी समस्या का मुकाबला था। लेकिन तुम्हारी समस्या का मुकाबला तुम करो, और जो कौम गुरुओं से बन जाती है, वादों से बन जाती है, सिद्धांतों से बन जाती है, शास्त्रों से बन जाती है, उसकी जिद ये होती है कि हम न सोचेंगे, सोचने का काम तो कोई और कर चुके हैं, हम तो बस रेडीमेड, हमारे पास जवाब तैयार है, हम उन्हीं को दोहरा देंगे और उन्हीं से हल कर लेंगे। हिंदुस्तान इसलिए रोज सड़ता जाता है। 20 साल आजाद हुए मुल्क को हुए, 20-22 सालों में मुल्क ने जरा भी प्रतिभा नहीं दिखलाई, टैलेंट नहीं दिखलाई, जरा भी जीनियस का कोई पता नहीं चला। ऐसा नहीं चला कि इन 22 सालों में हमने जिंदगी को जीने का और मुकाबला करने का कोई भी प्रतिभापूर्ण रास्ता खोजा हो। हम सिर्फ बंधी बंधाए लीकों को दोहरा रहे हैं। हम एकदम उधार कौम है जिसके पास अपना कोई दिमाग ही नहीं। चाहे उधारी पीछे से आती हो, और चाहे अमेरिका से आए, चाहे रूस से आए, चाहे चीन से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिमाग उधार है, हमारा दिमाग उधार है। हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट तक भी उधार दिमाग का होता है। वो भी खोजेगा फौरन मार्क्स की किताब खोल के। वो जैसा कृष्ण की किताब को खोलने वाला है, गांधी की किताब खोलने वाला है, वैसे वो मार्क्स की किताब खोलने वाला है। लेकिन वो जो दिमाग है, वो दिमाग ये है कि कहीं समाधान तैयार है, हम उसे निकाल लें। लेकिन हम समाधान को पैदा करें, हम समस्या से जूझें, हम समस्या को जिएं और पहचानें और खोजें कि क्या समाधान हो सकता है।